जल्दी जल्दी जेल जाएंगे अब मंत्री और विधायक। वह दिन अब दूर नहीं जब वह नेता जिन्होंने माफिया से माननीय तक का सफर तय किया है जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे और अपने कर्मों पर पछताएंगे। दोस्तों, मैं सूर्यांश गौरव आप सभी को नमस्कार करता हूं। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सांसदों विधायकों के खिलाफ क्रिमिनल केस पर जल्द फैसला देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें हमारे मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाईकोर्ट और निचली अदालतों को कई निर्देश जारी किए। इसके बाद ऐसा लग रहा है कि सत्ता द्वारा पोषित माफिया जो कि राजनीति की आड़ में अपने कुकर्मों के परिणाम से बच जाते हैं, वह अपने कर्मों का फल भोगेंगे। ऐसे सांसद, विधायक, मंत्री जिनका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और कई अपराधों में संलिप्त रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने राजनीति को अपना हथियार बनाया है, अब सलाखों के पीछे होंगे। दरअसल सांसदों विधायकों के खिलाफ क्रिमिनल केस पर जल्द फैसला देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे मामलों के लिए हाई कोर्ट में एक स्पेशल बेंच गठित की जाए और साथ में निचली अदालतें सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की निगरानी के लिए स्वतः संज्ञान लें। सांसद विधायकों के केस बहुत लंबे अंतराल तक चलते रहते हैं और फैसला होने पर कई पीढ़ियां बीत जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि फैसला होता ही नहीं है, केस माफ कर दिए जाते हैं। इससे आप सभी विदित हैं। दामिनी मूवी आप सबने देखी होगी और उसमें सनी देओल का वह प्रसिद्ध डायलॉग भी आप सभी को याद होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जिस पर आजकल बहुलता में मीम भी बहुत बन रहे हैं। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता व्यक्त की है और वो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों में ऐसा कह चुके हैं, अपने विचार रख चुके हैं कि, और इस बार सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि तारीख से तारीख वाली अदालतें अब नहीं बनेंगी, यानी फैसला अब जल्द होगा। सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार भारत में लगभग रोज 154 केस हर अदालतों में टाल दिए जाते हैं। अब सोचिए क्या स्थिति है। इसी कमी का फायदा उठाकर सांसद और विधायक जो माफिया प्रवृत्ति के हैं वह अपने काले कारनामे लगातार करते रहे हैं। दोस्तों, वर्तमान में कुल 538 लोकसभा सांसद हैं और उनमें से 50% के करीब ऐसे सांसद हैं जिन पर केस दर्ज है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की माने तो 538 लोकसभा सांसदों में से 232 सांसदों पर केस है। जरा सोचिएगा, 538 लोकसभा सांसदों में से 232 सांसदों पर केस है। वहीं राज्यसभा के कुल 225 सांसदों में से 74 सांसदों पर केस है। अब जरा सोचिए, ऐसे लोग बहुलता में हैं और लोकतंत्र के मंदिर में माननीय बनकर बैठे हुए हैं, यानी देश के कुल 763 सांसदों में से 306 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनमें से 194 सांसदों के खिलाफ हत्या और महिलाओं के अत्याचार के गंभीर केस हैं। अब जरा सोचिए, ऐसे लोग हमारे इस देश को चला रहे हैं और हम भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा 37 सांसदों के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है उसमें 4 बहुत बड़ी बातें कही हैं जिनको मैं आपके सामने इंगित करना चाहूंगा। पहले, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट एमपी एमएलए के खिलाफ आपराधिक मुकदमों की निगरानी के लिए एक विशेष पीठ का गठन करेंगे जिसकी अध्यक्षता या तो चीफ जस्टिस करेंगे या चीफ जस्टिस की तरफ से नामित पीठ द्वारा की जाएगी। दूसरा, हाई कोर्ट क्रिमिनल केस में सांसदों के खिलाफ केसों की स्थिति पर रिपोर्ट के लिए विशेष निचली अदालत को बुला सकते हैं और ट्रायल कोर्ट केवल दुर्लभ कर्म को छोड़कर संसद सदस्यों, विधायकों और की जो केस हैं उनके खिलाफ मामलों की सुनवाई स्थगित नहीं करेगी। और तीसरा, मुख्य न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश कानूनी निर्माता की सुनवाई करने वाली नामित विशेष निचली अदालतों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे, तकनीकी सुविधा सुनिश्चित करेंगे। और साथ में जो चौथी सबसे अहम बात है वह यह है कि मुख्य न्यायाधीश ने कहा तारीख पर तारीख वाले अदालतें अब नहीं बनेंगी, यानी अब किसी भी केस को टाला नहीं जाएगा बल्कि पूरी प्रक्रिया जल्द से जल्द करके फैसला सुनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं वकीलों से अपील करता हूं कि जब तक जरूरत ना हो तब तक सुनवाई को टालने की मांग न करें। माफियाओं को देखने के बाद, उनके लंबित ऐतिहासिक जो अपराध का इतिहास रहा है उसको देखने के बाद शायद नेताजी लोगों को यह वाला गाना याद आ जाता हो कि जैसन चहले रहली वैसन पीवा मोर बाड़े, सावर न गोर बाड़े हो। भोजपुरी गाना है और जब उस तरह के लोग उनको मिल जाते हैं तो खट से उनको टिकट दे देते हैं। अब वो चाहे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, रमाकांत यादव, विजय मिश्रा, कुलदीप सेंगर या विकास दुबे जैसे ही लोग क्यों ना हो। अगर वास्तव में देश की अदालतें इस तरीके से काम करना शुरू कर देती हैं
जैसा कि आज हमारे CJI चंद्रचूड़ साहब ने कहा, तो किसी आम आदमी को सांसदों और विधायकों के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। भारतीय राजनीति की कमजोरी कहें या नेताओं का सत्ता के प्रति लालच कि कुर्सी पाने की ललक में वह यह भूल जाते हैं कि वास्तव में टिकट किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। उनका ध्यान केंद्रित होता है तो बस इस पर कि कौन बाहुबली है, कौन अत्यधिक पैसे वाला है, कौन उन्हें सीट जीत कर दे सकता है और जिससे उनकी सत्ता बरकरार रहे। नेता यह नहीं सोचते कि इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अगर सांसद के गलियारों तक पहुंचते रहेंगे, राजनीति के संरक्षण में अपने काले धंधे करते रहेंगे तो देश किस ओर जाएगा। अब ऐसे में चाहे बहन जी की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश भैया की सरकार रही हो या अपने बुलडोजर वाले बाबा की सरकार रही हो, माफियाओं और बाहुबलियों के प्रति किसी भी पार्टी का अतिशय प्रेम जग जाहिर है। सभी पार्टियों के नेताओं ने माफियाओं को संरक्षण दिया है और माफियाओं को टिकट दिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से थोड़ी सी सकारात्मकता महसूस की जा सकती है और आने वाले समय में जो सांसद, विधायक, मंत्री अपराधी हैं उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और सांसद के गलियारों में सिर्फ योग्य और ईमानदार लोग ही पहुंचेंगे और देश के विकास की बातें करेंगे, न कि राजनीति को हथियार की तरह यूज कर हथियार की तरह प्रयोग कर अपने कुकर्मों से बचेंगे। और अगर वास्तव में ऐसा होता है तो यह देश विकास के विराट लक्ष्य को प्राप्त करेगा।